पिछले 5 सालों में विकास हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। पानी देखो, इधर कीचड़ देखो, नाली देखो, कुछ भी नहीं हुआ। मैं आदिल कुरैशी आपका पब्लिक वॉइस में स्वागत करता हूं। मैं आज मौजूद हूं सबलपुरा, जो कि पहले एक पंचायत हुआ करती थी, पर अब इसको नगर परिषद में शामिल कर लिया है। अब ये सीकर का वार्ड नंबर 1 में आता है। पिछले 5 सालों में यहाँ क्या काम हुआ, पहले पंचायत राज लगता था, यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या विकास हुआ, क्या ये नगर परिषद में आने के बाद खुद से या पंचायत राज में ही रहना चाहते थे। बहुत से सवाल है, स्थानीय लोगों से ही मालूम करेंगे। क्या आपका नाम? फारूक खान। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ, यहीं के। तो कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं सबलपुरा ग्राम में? 45 साल का हो गया मैं यहाँ। यहीं रह रहे हो? तो पिछले 5 सालों में विकास हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। पानी देखो, इधर कीचड़ देखो, नाली देखो, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब नगर परिषद में आपको जोड़ा गया है, तो क्या होगा उसमें विकास होता अब होगा या नहीं होगा वो तो आगे देखेंगे। पर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो जनप्रतिनिधि आए कभी आपके बीच में? हाँ, बहुत आए, लेकिन वो करेंगे कुछ नहीं हुआ। आश्वासन दिया और वो हाँ, बस चला गया वो। तो कोई ऐसे काम जिससे तो आप खुश होंगे कि कुछ तो हुआ होगा वहाँ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या बताऊँ हो गया क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ इधर। कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल में कुछ नहीं हुआ। सड़कें बनी? कुछ नहीं बनी। सड़कें दिख रही नहीं, पानी सड़कें। हाँ जी, आपका नाम? इनसे पूछो, मैं ध्यान नहीं। हाँ जी, मेरा नाम प्रकाश कुमार है। हाँ। देखो, गांव में कहने की कोई जरूरत नहीं है, गांव में विकास आपके सामने दिख रहा है। अब वार्ड नंबर 1 में आ गया, फिर भी देखो नालियों का विकास है और बहुत सारी समस्या है। रोड टूटी हुई है, सब समस्या है, क्योंकि गांव में विकास नहीं हो रहा। आपके सामने है, सरपंच आओ चाहे और नगर परिषद का कोई विकास तो हुआ नहीं। विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। गाँव में देखो कैसे हालात है, नालियाँ टूटी हुई है। आप चुनाव आएंगे? अब चुनाव आएंगे, आने वाले चुनाव में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, विकास कैसा होगा कैसा नहीं होगा। देखो आने वाला समय बताएगा आपको। पर 5 साल में तो कुछ नहीं दिख रहा है। 5 साल में विकास कहाँ हुआ है? बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। टूटी हुई नालियाँ पड़ी है, तो पहले भी वही टूटे नाली और टूटी सड़कों में दे रहे थे, आज भी वही गुजर रही है। ये हालात ये देख लो आप। रोड पे कचरा है, गंदी नालियाँ है, विकास है, पानी की समस्या है, बच्चे स्कूल जाने में परेशानी होती है, हर प्रकार की समस्या है गाँव में। कहने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ दिख रहा है। बहुत समस्या है गाँव में। तो आप कितने सालों से निवास कर रहे हैं? हम तो हमारा जन्म स्थान यही है, निवास यहीं से कर रहे हैं, बिल्कुल यहीं कर रहे हैं। जब से लेकर आज तक आपने कोई ऐसा जनप्रतिनिधि देखा जो गांव में विकास करवाया? विकास जनप्रतिनिधि कोई हमारे जन्म से पहले कोई आया होगा जो विकास किया है। ये सड़क आखिरी बार कब देखी थी आपने? मेरे याद नहीं है आखिरी बार कब सड़क देखी थी। आखिरी बार मेरी याद नहीं है। देखो मतलब जब से होश संभाला, जब से ये टूटी सड़कों पर चलने की आदत डाली। बिल्कुल ये टूटी सड़कें है, गंदा पानी है, रोज से यहीं जाना है, यहीं से गुजरना है, यहीं से दुकान पे जाना है, यहीं से बच्चों को छोड़ना है, ऐसा विकास है। आगे की जाके देखो आप, यहीं ऐसा गाँव में ये स्थिति? हाँ, पूरे गाँव में ही। पर गाँव की स्थिति आपके सामने है। बात करते हैं। आपका नाम? विकास शर्मा। तो शर्मा जी, पिछले 5 सालों में विकास हुआ गांव में? जोर से बोले थोड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? तो आप तो नगर परिषद में आ गया, उम्मीद है क्या कोई विकास होगा? नहीं उम्मीद। नहीं उम्मीद है। शहर देख के आए लगता है आप देखो, हमारे पास ये गली है, इसमें से नहीं निकला जा रहा। नहीं निकला। तो पहले तो याद है को पंचायत राज हुआ करता था, अब नगर परिषद का हाल ही में नगर परिषद में सबलपुरा गांव आ चुका है। तो आप क्या उम्मीद लगती है आपको? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। सरपंच जी से कुछ काम हुआ था? कुछ भी काम नहीं हुआ। इधर की नाली बना दी और उधर की नाली छोड़ दी। क्यों? वजह? बजट ही नहीं आया, ऐसे बोल रहे। बजट ही नहीं आया? आगे जिम गए बजट। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ, पूछ लो, किसी को भी पूछ लो, मैं क्या लगाऊंगा, किसी को भी पूछ लो। बजट आप जाते हो, जनप्रतिनिधि कहते हैं बजट ही नहीं आया। मेरे पास तो कोई है जो मैं तो यही जवाब दूंगा, बजट ही नहीं आया, ये तो फिक्स था। तो अब इस बार वोटों का क्या रहेगा? वोटों का हम तो देंगे नहीं। देंगे नहीं? नहीं देंगे। चुनाव आएगा अभी? आएगा या नहीं आएगा तो पता नहीं है, लेकिन हम तो नहीं देंगे, वोट ही नहीं देंगे। वोट ही नहीं देंगे। हाँ। ये तो जिससे मैंने एक सवाल था जिनसे रुकवा के बात की, स्थानीय लोग हैं यहाँ के, ये कह रहे थे कि सरपंच के पास जाते हैं तो कहते हैं कि बजट ही नहीं आया। बहुत तीखे और गंभीर आरोप इन्होंने सरपंच पर लगाए। चलो वो लोगों से बात करते हैं। ग्रामीण में मैं अभी मौजूद हूँ और मैं आपको सबलपुरा की स्थिति दिखा रहा हूँ कि ये गांव शहर से मात्र 1 या 2-3 किलोमीटर की सीमा पर ये गांव आ जाता है। पर गांव की अगर हम स्थिति की बात करें तो काफ़ी खतरनाक स्थिति में है। मतलब जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया। पब्लिक वॉइस आपको ग्राउंड की हकीकत दिखाने का काम अभी कर रहा है। पिछले दिनों में हमने आपको बहुत सीकर के वार्ड दिखाए, पर ये सीकर का आज नया वार्ड है, वार्ड नंबर 1। अभी हमने आपको वहाँ दिखाया कि वहाँ क्या स्थिति थी। स्थानीय लोगों ने भी सरपंच पर भी गंभीर आरोप लगाए। अब देखो, मैं इस पूरे गाँव की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, गांव का एक एक कोना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ विकास हुआ कहाँ नहीं हुआ। अब देखो, ये एक कोई नाला है
जिसमें गांव का पानी आता है, लगभग जो सीवरेज का पानी। अब इस नाले की स्थिति देखिए, ये पूरा भरा हुआ है, जिसका नुकसान क्या हो रहा है कि देखो वो पूरी की पूरी पानी वो सड़क पर आ रहा है। ये कितनी बड़ी लापरवाही है, पूरा शहर ऐसे गंदे पानी में बह रहा है। कल मैंने आपको सिक्कर शहर की भी स्थिति दिखाई, अब मैं ग्रामीण की आपको स्थिति दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, पूरा का पूरा सीवरेज का नाला है, वो भरा हुआ है। स्थानीय लोग मेरे साथ, देखो कुछ स्थानीय लोग यहाँ आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत भी करूँगा, देखूँगा कि वो क्या बताते हैं। जी साहब, रविंद्र सिंह नाम है मेरा। गाँव की बहुत बुरी हालत है, अरे कोई संभाल वाला नहीं है। नालियाँ ब्लॉक जो है, बच्चा स्कूल जाने के लिए परेशान हुए है। मतलब बच्चा गुजरे, भाई साहब जो बच्चा है गुजरे के सेंगे जाबा बम बहुत ज़्यादा परेशानी रहे है। अरे जितनी नालियाँ है सब ब्लॉक हो रही है, सड़का है। एक चीज़ बताओ, जो वो नाला है और जो सीवरेज का है, तो वो कितना टाइम पहले लास्ट बार साफ हुए थे? इनको साहब देखो मैं आपको मौका दिखाता हूँ और स्थानीय निवासी से ही पूछता हूँ कि आखिरी बार ये कब साफ हुआ था। देखो ये नाला है, बनने के बाद कभी साफ हुआ नहीं साहब, बनने के बाद कभी नहीं देखा है। नहीं साफ हुआ नहीं कभी। अब आप देख सकते हैं कि ये सीवरेज का एक यहाँ बनाया गया था पानी को स्टोर करने के लिए, पर इसकी स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जब से ये बना है हमने कभी इसको साफ होते हुए नहीं देखा। और उसका जो नतीजा है वो सामने देख लीजिए, पूरी की पूरी सड़क ब्लॉक है। और एक यहाँ कोई हेल्थ सेंटर है, लगता है इसी को मरीज बना के छोड़ देगा नगर परिषद को। हाँ जी बिल्कुल साहब, सभी सड़कों का यह हाल है। एक सड़क का नहीं, सभी जितने भी गांव में जितनी हमारी सड़कें हैं ना, गांव के अंदर आने वाली सड़कें हैं, सबका यही हाल है। किसी के जाके देख लो, खड्डे पड़े हैं, रोड टूटी पड़ी है, कादा कीचड़ सब हो रखा है। कोई पानी बाहर निकलने का गाँव से कोई हमारा रास्ता नहीं है। तो इससे पहले तो देखो नगर परिषद था, इससे पहले तो यहाँ पंचायत थी, अब नगर परिषद के अंडर आ गया है। तो पंचायती राज में काम नहीं हुआ, उनको तो बजट मिलता था। भाई साहब, पंचायती राज में तो बिल्कुल नहीं होता था। हमारे सरपंची तो बिल्कुल ख़त्म है, खत्म ही है। खत्म है साहब, बिल्कुल काम करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं वो तो। क्यों नहीं सुनवाई करते? आपने वोट नहीं दिया था क्या उनको? कोई वोट दिया था साहब, नहीं करते सुनवाई, क्या करें बताओ। सब वोट दिया है, सब दिया है, गांव का वोट लेने आते हैं तब तो गांव का विकास करेंगे जी, वो करेंगे। विकास आपके सामने है, देख लो, ये विकास किया हमारे गांव का। विकास नहीं हुआ। अब नगर परिषद में आए, आपका वार्ड नंबर 1 हो गया, आप क्या उम्मीद है क्या कुछ? देखो साहब, सरपंच से भी बहुत उम्मीद थी हमें, तो नगर परिषद से भी बहुत उम्मीद है, उम्मीद ही लगा के बैठे तो हम तो। उम्मीदों पर खड़े नहीं हुए, लगता है वो जाए तो। अब देखो नगर परिषद का क्या रहता है, पंचायत में तो कुछ हुआ नहीं, अब नगर परिषद क्या करेगी। बाकी आप देख सकते हो हमारे गांव का क्या हाल है, इधर भी हर रास्ते पे ये हाल है हमारे गांव का। तो टूटी सड़क, बहती नाली का पानी। हाँ, मतलब जो ये नहीं साहब, जो पानी पीते हैं ना, वो पाइप भी टूटे हुए पड़े हैं हमारे, तो उसी में गंदा पानी जाता है, वो ही पी लेते हैं हम तो। आपके पास कुछ पड़ा है सैंपल वगैरह गंदा पानी का? वो पड़ा साहब, वो पानी जैसे जिससे पाइप फुटे हुए पड़े हैं ना। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और देखो एक बात और नहीं निकल के सामने आई कि यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, पाइप टूटे हुए हैं, जिसके कारण गंदा पानी घरों में जा रहा है और लोग परेशान है। देखो सबलपुरा गांव में आपको एक चीज़ नहीं और दिखाता हूँ मैं। देखो ये मेरे पीछे पानी की टंकी है और ये देखो पानी की स्थिति, देखो सारा गंदा पानी इसके आसपास लगा हुआ है। तो आप एक सोच सकते हैं कि ये गंदगी, इसमें जो कीटाणु पनप रहे हैं वो उस पानी में नहीं मिलेंगे या वो पानी प्रदूषित नहीं होगा। और आगे आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो ये पूरा का पूरा जो पानी इधर आ रहा है और आपके सामने देखिए मंदिर बना हुआ है। ये तो आस्था का विषय है, इस पर तो जाग जाइए कम से कम। आप अगर इन्होंने आपको वोट दिया, किस लिए वोट दिया था? कि गाँवों में और शहरों में विकास हो। अब देखो लीजिए आप मंदिर के सामने कैसी स्थिति है, गंदा पानी जमा हो रहा है। अब यहाँ एक श्रद्धालु आए तो कैसे आए? अब एक श्रद्धालु आएगा तो कैसे आएगा यहाँ? अब मेरे साथ और यहाँ लोग मौजूद है, उनसे और जानने के। कि आपका नाम? मेरा नाम हेमंत शर्मा है। कितने साल से रह रहे हैं हम यहाँ? मैं बचपन से यहाँ पे जन्म हुआ था मेरा। यही हुआ। तो कभी विकास देखा सबलपुरा गाँव में? विकास के नाम पे तो कुछ नहीं है यहाँ पे, केवल बस थोड़ा बहुत जैसे रोड बना देते हैं, बाद में वो पानी की समस्या वैसे रहती है। वो पानी के लिए भी कुछ उपाय करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। और इंजीनियरिंग के नाम पे इनके पास कुछ भी नहीं है। और अभी पिछले 2-3 सालों में ऐसा हुआ है कि जैसे ये नगर परिषद अपना विस्तार कर रही है, उस हिसाब से क्या है कि यहाँ पे ग्राम पंचायत भी ग्राम पंचायत हटा के शहर में ले लिया है। लेकिन अब न तो ग्राम पंचायत उस पर ध्यान दे रही है, नहीं ही नगर परिषद ध्यान दे रही है। तो सबलपुरा स्थिति तो ये हो गई है कि धोबी का कुत्ता न तो घर का न घाट का। और मैं ऐसे मानता हूँ कि जब तक इनकी स्थिति नहीं सुधरेगी गाँवों की, तब तक नगर परिषद का विस्तार कोई मान्य नहीं है। अब देखो जैसे अभी ये कीचड़ है, कितने समय से? ये हो गए 2-3 साल हो गए लगभग। अब मैं पीछे में मंदिर देख रहा हूँ तो लोगों को तो बहुत परेशानी होती है। परेशानी, मैं रोज आता हूँ यहाँ पे मंदिर में, मेरे को इधर से ही जाना पड़ता है, वापस घर भी और मंदिर भी।
तो यहाँ पे स्थिति जैसे अभी ये पानी की टंकी है, वो वहाँ पे 2 वाल है, तो एक वाल क्या है कि टूटा हुआ है, वो एकदम पानी के अंदर में है वो। तो अब आप ऐसे सोचिए कि ये गंदा पानी है उस वाल पे है, तो जब वाल खोलेंगे घर में पानी में सप्लाई होगा तो वो पानी मिल के तो जाते ही है उसमें। गंदा पानी आता है क्या घरों में? हाँ, अभी पहले समस्या हुई थी, उसमें गंदा पानी भी आया था। तो आप सोचिए कितनी बीमारी होती है। आजकल बजट, घर का बजट इस प्रकार से बढ़ रहा है कि घर में जो बीमारियाँ होती है ना, आधा बजट उसी में चला जाता है। ये जनप्रतिनिधियों की और कर्मचारियों की बदौलत आपको ये चीजें तो मिल गई। गांव में अस्पताल है, कोई क्लिनिक है? नहीं, ये नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब बीमार तो करने का ठेका ले लिया, हाँ, सुधारने का कोई ठेका नहीं है इनके पास। और इनकी हालत भी कुछ ऐसी है कि जैसे वो कहते हैं ना, वो मारवाड़ी में एक कहावत है कि रान छानी पर कसम मारे बाद में, लेकिन इनके तो कसम भी नहीं है, तो ये छाने भी नहीं होने, इनकी तो हालत ऐसी है। तो अब मेरे को तो नहीं लगता कि ये स्थिति सुधरेगी। अब कब इन नगर परिषद का 2041 का प्लान है, 2041 में तो हम कैंसर और किडनी इनकी बीमारियों से मर जाएंगे। हाँ जी, आप बता रहे थे, अभी कुछ बता रहे थे कि बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका भी ये रास्ता है। तो पूरा रास्ता, जितने भी रास्ते हैं ना सबलपुरा के पूरे खराब हो गए। और सबसे बड़ी कमी जो हमारे यहाँ ना, वो वाटर बॉक्स वालों की, भले टंकी के जो ठेकेदार है उनकी मान लो, और हर 100 फुट पे हमारा पाइप टूटा हुआ है, जो पानी सप्लाई होता है घर पे। हर 100 फुट पे जितने भी पाइप है सब क्रैक है, उसी में पहले पानी बाहर आ जाता है, फिर वो पानी अंदर चला जाता है। गंदा पानी पूरा है ना, हर के घर में गंदा पानी आता है। गाँव में स्कूल तो है क्या, सरकारी स्कूल? हाँ, गाँव में सरकारी स्कूल है, वो जो अपनी ये केवी स्कूल है उसके ठीक सामने उसकी ठीक है उसकी। लेकिन एक स्थिति ये भी है कि उसकी स्थिति बाहर की साइड में से एकदम खराब है, क्योंकि ये जो गंदा पानी है ना, वो वहाँ पे ही सप्लाई होता है और उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो अब ये गंदा पानी वहाँ पे जा रहा है, तो वो भी बदबू तो मारता ही होगा। मुख्य मुद्दों की बात करें कि यहाँ मेन मुद्दे हैं क्या जिनका समाधान होना चाहिए अगर आगामी चुनाव आता है तो? आगामी चुनाव में सबसे पहला मुद्दा तो गंदा पानी है ना, वही रहेगा। उसके बाद में गांव की साफ सफाई है। दूसरा, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। इस चौक में आप रात को आओगे अंधेरा मिलेगा, तो यहाँ पे एक लाइट की व्यवस्था नहीं है। और आप जैसे अपन आपने तो जितनी भी चीजें बताई वो सारी मूलभूत जरूरतें वो तो सारी तो है नहीं। फिर जनप्रतिनिधियों ने 5 साल में क्या किया? जनप्रतिनिधियों ने कुछ नहीं किया, बस आपकी अपनी रोटी फैक्ट्री बनाई है, इंटरलॉकों की फैक्ट्री बनाई है। हर जगह इंटरलॉक जड़वा दिए, जहाँ भी जरूरत नहीं थी वहाँ भी इंटरलॉक जड़वा दिए। उन्होंने सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, अपने कमीशन से मतलब है, गांव से उनको कोई मतलब नहीं है। हमारे सरपंच जी हैं, उप सरपंच जी हैं, उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। तो अब तो नगर परिषद में है आपका वार्ड, तो अब आएगा तब देखते हैं नगर परिषद क्या करती है। तो नगर परिषद यदि आप सरपंच नहीं दे रहे जाके, या सरपंच उप सरपंच जो भी प्रतिनिधि है, वार्ड पंच कुछ भी, उनको जाके पूछोगे कि 5 साल में क्या किया, तो वो आपको इतनी लंबी लिस्ट बना के देंगे। अब वो झूठी है सच्ची है ये नहीं पता किसी को भी, धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, धरातल पे नहीं दिखता। वो ऐसे बोलेंगे कि क्या ना, आप जाके देखो नानी की साइड में हमने रोड बनाई। अरे तो गाँव की स्थिति तो सुधरी नहीं, नानी की रोड का क्या मतलब है? वहाँ पे कारों ने थोड़ी दिया है, वोट तो उनको है ना, जनता ने दिया है ना। आप एक मारवाड़ी में एक और कहावत है कि खेत की स्थिति खेत की बाढ़ ही बता देती है। आप यदि स्टैंड पे जाओगे, वहाँ पे आपको कचरा मिलेगा, तो आप जैसे बाहर के वासी हो, तो आप वहाँ की बाहर की स्थिति देख के से पता कर लोगे कि इस गांव के अंदर की स्थिति कितनी बुरी हो सकती है। तो वो स्थिति अपने सबलपुरा की है। आप एक रास्ता इधर से आओगे तो वहाँ पे गंदा पानी मिलेगा, इधर रास्ता है उस पे गंदा पानी मिलेगा, उधर से आओगे उधर गंदा पानी मिलेगा। हम कीचड़ में बचने के लिए गाँव में आने के लिए 4 रास्ते हैं, चारों में गंदगी है। आप तो देखो एज लग रहे हो, बुजुर्ग आदमी लग रहे हो, तो आप कब से यहाँ निवास कर रहे हो? मेरा जन्म हुआ 50 साल का। 50 साल की उम्र हुई, तो 50 सालों में जैसे युवा साथियों से हमने बात की, एक मिनट 2 मिनट, युवा साथियों से हमने बात की तो उनका कहना था कि गाँव में कोई विकास नहीं है। उनको वोट देते हैं ना, एकदम से बेटे बन जाते हैं, बेटे और पोते बन जाते हैं। मतलब वोट लेने के लिए नेता बेटा भी बनेगा और पोता भी बनेगा, और जीतने के बाद में यमराज बन जाएगा। कौन है तू? कोई सुनवाई नहीं। क्या है सुनवाई की तो बताओ मेरे को। आप भी आंखों से देख रहे हैं, आने जाने वाले देख रहे हैं, मैं स्वयं क्या देख रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को वोट भी देते हो आप जो आपकी सुनवाई नहीं करते। किनको दे, किनको दे? सब ऐसे ही हैं, किनको दे वोट बताओ। तो कोई जनप्रतिनिधि आप में से कोई ऐसा नहीं था क्या आपके पास जो आपको सीट SC/ST की थी? तो वो तो चलो एक अब नया नौकरी के तहत आता है। सब हमारे तो 15 सालों से ये चल रहा है। 15 सालों से SC/ST की सीट है। जनसंख्या की बात करें तो हम तो पहले तो क्या था कि पंचायत बेरुबड़ा के साथ में थी, तो वहाँ पे SC/ST की सीट वगैरह आती थी।
एक दो बार बीच में बेरुपुरा का सरपंच बन गया था, तो वहाँ पे उनको वैसे मतलब नहीं, फिर वो दूसरे गांव के हो गए। अब क्या कि नई पंचायत में नहीं, तो SC/ST की सीट है, तो वो भी बाद में ऐसे ही उम्मीदवार निकले हमारे, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ बोल दें तो फिर बाद में वैसे केस वगैरह बन जाते हैं उनके, तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या बोले? UGC की तरफ जा रहे हो आप? नहीं, वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो कानून बना रखे हैं उसके हिसाब से बाद में सोच समझ के बोलना पड़ता है, तो इतना ऐसे रूट तरीके से बात भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी समस्या ये है साहब कि हमारे गांव में आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप जिधर से भी आ जाओ, गांव में आने के लिए कोई रास्ता नहीं। टूटी सड़क तो है नहीं, पूरा कीचड़ कीचड़ मिलेगा। सड़क के नाम पे तो कुछ नहीं है यहाँ, पूरे सब रास्ते है ना टूटे हुए मिलेंगे आपको। वो देखिए देखो, एक आप देखिए देखो, एक आदमी किस तरीके से परेशान हो रहा है। देखो साथ में बिठा के लेके जा रहे हैं कीचड़। अब देखो आए दिन हो सकता है कि यहाँ कोई ना कोई हादसा होता होगा, गिरते गिरते वो भी बचे हैं। और लोगों से मैं बात करता हूँ गांव में, मैंने आपको बताया स्कूटी के पीछे मंदिर और ये सामने आपके क्या स्थल के स्थानीय लोगों ने भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए कि सरपंच जी को लेकर उनका कहना है कि सरपंच है बातचीत करे आके सारी कोई हाजोदार नहीं है, इकादा कमाए ना भरी जमा, तो इकादा को कोई के दो करो है। तो सरपंच आए तो सार कोई सरपंच आवे ना, सरपंच का काम है सब खावड़ो। तो और रोड किक्कत गिरी थी आखिरी बार, रोड खटा, रोड टूटी पूरी। कब देखे को नहीं रोड? देखे तो अपन भूरती रोड तोड़ की वापस टूट की रोड वापस गिरना का कोई सवाल ही नहीं। पानी तो आओगे दादी, सरपंच सुने पानी खटावे है, पीने को पानी भी को नहीं, पीने को पानी आवे तो को हड्डी हो जाए तो बच कोई सुने ना है। आज बूटे ठेरा आदमी निकल के रास्ता को नहीं है, कठई को नहीं, एक साफ सफाई मैं तो कोई ना वोट जो कोई नहीं देशा जो ना वोट बड़ी बन जाएगा। मैं तो वोट जी नहीं देशा, हमारा नाले की सफाई पानी की कैसी दुकान नहीं कौन दिया वो नहीं कौन दिया तेरी। तो एक बात लो, सफाई का तो ही थी आखिरी बार, आखिरी बार के सफाई का तो ही थी आखिरी बार। क्या बरस होगा सफाई हुई है मां तो ये को नहीं कदे सफाई देखिए तो कोई कर नहीं कोनी तो सारे गांव की नाली साफ बैठने की नाली साफ भी करनी है। आ देखो नाली नाली साफ कौन करे ठीक है, पूरी की पूरी नाली भी वेग होगी, मतलब और कदम को देखिए कोनी को संभाली जैसे ई कारण देखो नाली पूरी की पूरी बंदी हो चुकी, बंदी हो चुकी नाली संभाले गया पूरे गांव की नाली साफ कोई सुनाई को नहीं करे, कोई कौन करे। वोट तो लेना आया था के वोट ले बन तो आता आया को नहीं राशि देना कह दे वोट कोई कौन देवाला आशीष बता दे साहिब के करशो पहले आओ नाली को गलो करो પછી वोट पीछे वोट ए खड़े हो रहे तो आने देशा नाली साफ कराची तो आने। अभी हम एक किराना की दुकान पर मौजूद है जहाँ लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी आपका नाम सर? मनोज शर्मा। तो बताएंगे सबलपुरा के रहने वाले हैं मूल रूप से, कितने साल से रह रहे हैं? जन्म से और जोर से जन्म से ये रह रहे, तो विकास देखा? विकास तो कुछ नहीं है, जो नॉर्मल आई है तो मैं मूलभूत आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं हो रही है। मूलभूत भी नहीं हो रही है। कितने साल हो गए मूलभूत आवश्यकता? अभी तो 1.5 साल से तो और ही ज़्यादा खराब है। हाँ, क्योंकि वो जो नगर परिषद एरिया में जो कर लिया गया, आप नगर परिषद की कोई देख नहीं कर रही है, न पंचायत में। आज के टाइम पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है? समस्या मेन रास्ते की है, जो मेन रास्ता है वो भी खराब है बिल्कुल। कीचड़ भरा रहता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो गंदे पानी के अंदर से जाते हैं, और मतलब ना तो नालियों की सफाई हो रही है ना सड़क गिर रही है। सफाई वाई पे तो नाम ही नहीं है कहीं। हाँ जी, आपका नाम? ऋषिकेश शर्मा। तो बताएंगे कि पिछले 5 साल में विकास हुआ गाँव में? फिलहाल टाइम में साहब मैंने तो देखा नहीं, और बाकी आप ग्रामीणों से बात कर लो। ग्रामीणों से तो बात की, उनका तो कहना है कि ना तो हमें कोई विकास दिखा, बस विकास नाम के लोग जरूर बस दिखते हैं। ये बता रहा हूँ ना, कागजी कार्रवाई में तो सब कुछ हो गया होगा, ये बात हमारे सामने काम तो कुछ हुआ नहीं। न नालियाँ बनी है, ना कोई खड्डे बने हैं, ना रोड का विकास है, ना कोई गांव का विकास तो है। ये टूटी सड़क पर कितने समय से चल टूटी रहा है? सड़क के बाद जब से वहाँ रोड बनी है, उसके बाद में बनने के बाद तो आज तक सड़क बनी नहीं है। चलो 1 साल पहले तो नगर परिषद का राज दे दिया, पिछले 5 सालों का जिम्मेदार कौन है? 5 सालों में जो साहब ये बात है, पिछले 25 सालों का पूछ रहा हूँ, उसका जिम्मेदार कौन 25 है? सालों का बता दीजिए। अब वही तो बता रहा हूँ, आज कौन है कुछ उसका नहीं हुआ। जिम्मेदार तो ये बात है, ग्रामीण या तो सरपंच होंगे या हमारे कार्यकर्ता होंगे। ठीक है, जब बोलते हैं उसके बारे में विपरीत और समझते भाई लोग हमारी। मतलब बात ये है कि अगर जनता कोई आवाज उठाते तो उसके विपक्ष में जनता ही चली जाती है, जनता चली जाती है। कार्यकर्ता हाँ, वही तो बता रहा हूँ यार, तूने आवाज तो गई, हमारा उसमें कोई लेन देन ही नहीं था। भाई कॉल मार देते, किसी को कुछ कह देते हैं, काम कुछ नहीं होता साहब यहाँ पे, सिर्फ बातें काम ना होती होने का जिम्मेदार को जनता है। जनता है साहब। और बात बाकी हनुमान जी सर से पूछ लो आप। हाँ हनुमान जी, यही के रहने वाले हैं। 5 साल में विकास हुआ? 5 साल में नहीं, पिछले 20 साल में नहीं हुआ। 20 साल में नहीं हुआ? ये ब्लॉक वगैरह लगे हुए नहीं, 20 साल पुराने हैं। ये ब्लॉक 20 साल पहले लगे थे। यहाँ गांव के चौक से लेकर के हाईवे तक पूरी रोड टूटी हुई है। गांव की जो नालियाँ हैं वो
तो यार 20 साल में 4 बार सरपंच का चुनाव हुआ है, तो 4 बार में आप पहली बार ग्राम पंचायत सभा पहली बार बनी। इससे पहले बरूपा ग्राम पंचायत थी जिसमें 4 गांव आते थे, तो पहले बजट भी कम खाता था, तो इसलिए पहले तो बनी नहीं। अब की बार हमारे यहाँ पर पहली बार एक पंचायत बनी है, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। अभी नगर पालिका के अंडर में साइड में आ गए, नगर परिषद में आ गए। नगर परिषद में आए हुए अभी 6 महीने 7 महीने हो गए, वो भी कुछ सुध नहीं ले रहे यहाँ पर। कोई कचरे की गाड़ी या फिर अदरवाइज कोई दूसरा विकास का कार्य कुछ नहीं हो रहा है। नगर परिषद का काम तो ग्राम पंचायत से भी बदतर है। एक साल तो जो 5 साल से भी बुरी हुई है। हाँ, एक साल जो निकला है ना नगर परिषद का, ये तो पिछले 4 साल में जो निकला था उससे भी गंदा टाइम निकला है। गांव का कोई इसमें तो कुछ नहीं हुआ। गांव के लोग अपना चंदा करके नालियां साफ करवाते हैं, चंदा करके। और कोई अभी आपने जो आयुक्त है नगर परिषद का हाँ, अवगत कराया इसके बारे में? नगर परिषद शशिकांत शर्मा जी को अवगत कराया है। शशिकांत शर्मा जी, मतलब शर्मा जी का ही काम नहीं कर रहे नहीं, शर्मा जी वो कई जाति वाले तो आते शर्मा जी हो रहे हैं, हैं। वो तो लेकिन कुछ नहीं किया, ना कुछ नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ साहब, सिर्फ कागजी कार्रवाई में काम हो रहा है, बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। अभी सरपंच से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे की जो भी बात जनता ने कही हम उसको सरपंच से जानेंगे कि क्या काम हुआ है, क्या कागजों में हुआ या धरातल पे। धरातल हमने आपको दिखा दिया। अब जनप्रतिनिधि से जानेंगे कि जनप्रतिनिधि इसके बारे में क्या कहते हैं, विकास कहाँ हुआ, कागजों में या धरातल पर। मैंने अभी उनको फ़ोन किया है, उनका कोई रिप्लाई नहीं है। और आगे भी अगर हमारी उनसे बात होती है या अगर वो हमसे बात करना चाहे तो वो हमारे नंबरों से, जैसे मैंने उनको कॉल कर दिया है, मेरे नंबर 5015 है, वो वापस मेरे से संपर्क करके अपनी राय रख सकते हैं। आपने वीडियो देखी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमने आज आपको ग्रामीण स्थिति दिखा दी, जिसका जवाबदार कहीं ना कहीं नगर परिषद भी है और पूर्व में जो सरपंच रहे हैं या जो पूर्व में जिनका राज रहा है वो भी है। नगर परिषद ने अगर इस वार्ड को, इस ग्राम पंचायत को वार्ड में तब्दील कर दिया तो आखिर नगर परिषद यहाँ संभाली क्यों नहीं कर रही। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और पब्लिक वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पब्लिक वॉइस आपकी ज़मीनी हकीकत दिखाने का काम कर रहा है। और साथ के साथ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वही हमारी ताकत है।